हेलो बेटा, आज हम अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पहले हम जो चैप्टर कर चुके हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपकी बुक में ये जो चैप्टर 1 है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये हम कर चुके हैं चैप्टर 1 एंड 2। आपकी बुक में ये 2 चैप्टर हैं। उसके बाद हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद हमने किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद हमने किया था थ्योरी ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। अब हमारे सिर्फ 5 चैप्टर्स रहते हैं। पहले अपने 5 चैप्टर्स कवर करेंगे और फिर हम बाकी चैप्टर्स की भी रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, 3 चैप्टर हमारे 2 चैप्टर कंज्यूमर के और ये 3 चैप्टर प्रोड्यूसर के, ये हमारे पेंडिंग है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपका क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि देखो, इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हर चीज़ अकॉर्डिंगली होती है जैसा हम चाहते हैं। और बात हो रही है कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हर चीज़ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होगी जो कंज्यूमर चाहता है। कंज्यूमर चाहेगा। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम किस लेवल में नोटिस कर सकते हैं। देखो, अगर बेचने वाला है तो बेचने वाले को तो चाहिए मुनाफा यानी कि प्रॉफिट। अगर कोई सामान बेच रहा है उसको प्रॉफिट चाहिए। बट अगर कोई सामान खरीद रहा है, वो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो खा पी रहा है उन चीज़ों को, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो जो चीज़ ले रहा है वो उसमें सेटिस्फाइड है। उसको क्या चाहिए कि वो जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहा है वो उसमें क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन, वो भी मैक्सिमम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच हैं। फर्स्ट वन इज़ यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकंड इज़ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इस चैप्टर में हम यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम अपना इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूटिलिटी का मीनिंग, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिन यूटिलिटी क्या है, लो क्या है, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। कुछ चीज़ें बुक में से आपसे लर्न नहीं हो पाएंगी, मैं आपको उसको क्वेश्चंस की वे में भेजूँगी। इस चैप्टर के आपको वीडियोस देख के चैप्टर को बुक में से समझना है, पर नोटबुक में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने के लिए दूंगी। हर कंसेप्ट को क्वेश्चन आंसर की वे में कन्वर्ट करवाऊंगी ताकि इस चैप्टर को जब भी लर्न करना हो आप डायरेक्ट नोटबुक में से लर्न कर सकें, बुक में से आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वीडियोस को समझिए, उसके बाद मैं आपको जो टॉपिक दिया करूँगी नेक्स्ट डे आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी दिया करूँगी साथ के साथ। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, देखिए, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। इन इकोनॉमिक्स द टर्म यूटिलिटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट सेटिस्फाई आवर वांट्स। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो मेरी वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इकोनॉमिक टर्म में यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। इकोनॉमिक टर्म में अगर मैं यूटिलिटी को बताऊं तो यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी एक ऐसी क्षमता है जिसके थ्रू हम अपनी पावर मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, अपनी वांट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर में यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं, कार्डिनल नंबर्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। जैसे आप डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, वैसे यूटिलिटी को जो हम जिस यूनिट में नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूटाइल्स। क्या कहते हैं, यूटाइल्स। 4 यूटाइल्स ऑफ यूटिलिटी। जैसे कार्डिनल नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4। कोई कहता है कि मेरी यूटिलिटी 1 है, कोई कहता है मेरी यूटिलिटी
यूटिलिटी 2 है, कोई कहता है मेरी यूटिलिटी 3 है। सपोज कीजिए ईशा की यूटिलिटी है 2, सुगंध की है 3 और जीविका की है 4। तो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कौन है आज के टाइम पे? जीविका। फिर अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो कौन है? सुगंध। तो जिसकी नंबर, जिसका कार्डिनल नंबर ज़्यादा होगा उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तभी इन्होंने कहा है कि 4 यूटाइल्स ऑफ यूटिलिटी ग्रेटर देन 3 यूटिलाइज, यानी कि 4 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। ठीक है। यूटिलिटी को नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड यार्डस्टिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है। कोई फॉर्मूला नहीं कि हम नाप सके कि कितनी यूटिलिटी है। इट इज़ समथिंग दैट ए कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू डिफाइन। ये एक बस चीज़ है जिसमें कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर देता है डिफाइन करने के लिए, जो उसने खरीदा है, जो वो कंज्यूम कर रहा है उसमें वो कितना सेटिस्फाई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं आपने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा आपने खाया, आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, आपने पिज़्ज़ा खाया, तो आपसे आपकी यूटिलिटी पूछी जाती है। रिस्पॉन्स में कंपनी वालों का मैसेज आता है कि हमें ग्रेडिंग करो, 5 में से आप कितने स्टार दोगे। आप कई बार 5 में से 2 स्टार देते हो, कई बार 3 स्टार देते हो। दैट इज़ यूटिलिटी, कि आप कितने सेटिस्फाई हुए हो। क्या वो नंबर आपने कहीं से नापे, कोई फॉर्मूला लगाया? नो, सिर्फ आपने अपने दिमाग से जो आपने खाया, आपको जितना उसमें से सेटिस्फेक्शन लगा आपने उतने की ग्रेडिंग दी। तो वो आप यूटिलिटी तो बता रहे हो कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। अगर आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, फिर पिज़्ज़ा वालों ने आपको मैसेज किया, डोमिनोज वालों ने, कि आप 5 में से कितने स्टार दोगे हमारे को। आपने 5 में से दिए 2 स्टार, किसी और ने दिए 4 स्टार, तो किसी को पिज़्ज़ा वहाँ का बहुत अच्छा लगा और आपको अच्छा नहीं लगा ज़्यादा। तो यूटिलिटी वो होती है जिसको हम नंबर्स के वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है। इससे हम क्या कहते हैं, कोई फिक्स इसका फॉर्मूला नहीं होता इसको कैलकुलेट करने का। इसको जस्ट हम कह सकते हैं इट इज़ समथिंग जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, डिफाइन हिमसेल्फ। आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हो। सपोज एक पिज़्ज़ा की 5 स्टार में से ग्रेडिंग देनी थी, ईशा ने दिए 2 स्टार, सुगंध ने दिए 3 स्टार, जीविका ने दिए 4 स्टार। तो ये इन सब का अलग अलग कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन लेवल है। किसी को तो पिज़्ज़ा अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। तो ईशा को कम लगा, ईशा को पसंद नहीं आया, उसने 2 स्टार दिए। सुगंध को थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा लगा, सुगंध ने 3 दे दिए। जीविका को और अच्छा लगा तो उसने 4 दे दिए। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने उसको 5 स्टार दे दिए। तो यूटिलिटी वो होती है कार्डियल नंबर्स की फॉर्म में। जब अपने यूटिलिटी एनालिसिस वो होता है जब हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को किस में एक्सप्लेन करते हैं? कार्डियल नंबर में एक्सप्लेन करते हैं। तो आई थिंक आपको यूटिलिटी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा कि इसको कार्डियल नंबर में मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी पता चल चुका है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो समथिंग जो कंज्यूमर सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, खुद जो उसने कंज्यूम किया उसके बारे में बता देता है। एक ग्लास ऑफ मिल्क हैज़ सम सेटिस्फेक्शन। एक गिलास, दूध का गिलास पीने से आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो अब आप बताओगे आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 2 का, 3 का, 4 का। वो यूटाइल्स में आप बताएंगे। इसको लेके कोई डिबेट नहीं कर सकता कि तूने 2 क्यों बोला, मैंने 3 क्यों बोला। सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अपना अपना है। तो यूटिलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया। अब बात आती है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। मतलब आपने जितनी भी टोटल यूनिट्स कंज्यूम की है ना, मानो अगर आपने 2 पिज़्ज़ा खाए हैं या 3 पिज़्ज़ा, जितने भी टोटल पिज़्ज़ा खाए हैं उन सबका टोटल सेटिस्फेक्शन, उन सबका टोटल आप यहाँ पे बताएंगे। मीन्स 2 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम। फर्स्ट यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपने मानो 2 पिज़्ज़ा खाए, पहले पिज़्ज़ा पे आपको सेटिस्फेक्शन आया 9 का और दूसरे पिज़्ज़ा पे आपको सेटिस्फेक्शन आया 7 का। तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है यहाँ पे? 16। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 16। क्लियर है? फिर है मार्जिनल यूटिलिटी। इको में अब जहाँ भी मार्जिनल वर्ड आएगा ना, ध्यान रखना क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं सब में ये वर्ड आने वाला है। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। चेंज कितना हुआ है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, चेंज कितना हुआ है। तो टोटल यूटिलिटी तो पता चल गया ना कि जितने भी आपने कमोडिटी कंज्यूम की हैं, जिन सबकी यूटिलिटी को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज, कि जो आपने एडिशनल कमोडिटी ली है
उसको लेने से आपके यूटिलिटी में कितना चेंज आया। जैसे इन्होंने कहा, देखो पहली यूटिलिटी जब आपने ली तो आपको कितने का आया था, 100 का। दूसरी आपने ली तो दोनों, देखो ये आपको ये दिया हुआ है यूटिलिटी, पहले पे 100, फिर 90 आपका है, फिर 80, फिर 70, फिर 60। ठीक है भाई, पहले पे 100 था, दूसरा पिज़्ज़ा खाने पे 90 की यूटिलिटी हुई, तो टोटल कितनी हो गई दूसरे पे, पहले पे 100, दूसरे पे टोटल कितनी हो गई 190। फिर एक पिज़्ज़ा और खाया उस पे 80, तो तीसरे पे कितनी हो गई 190 प्लस 80 कितना हो गया 270। फिर आपने एक पिज़्ज़ा और खाया उस पे कितनी हुई 70, तो ये हो गया 340, प्लस करते गए, ये तो आ गया टोटल यूटिलिटी। ये क्या आ गया, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल, कि एक और खाने से एक्स्ट्रा कितना हुआ, ये मार्जिनल ही है एक तरह से। पहला पिज़्ज़ा खाने पे 100 हुआ, दूसरा जब पिज़्ज़ा खाया तो दोनों की टोटल यूटिलिटी है 190। दूसरा जब मैंने पिज़्ज़ा खाया तो दोनों की टोटल यूटिलिटी है 190, तो इनके बीच का गैप कितना है, एक पिज़्ज़ा और कंज्यूम करने पे एक्स्ट्रा कितना आया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 190 में से 100 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 90, यानी कि सेकंड, पहले पिज़्ज़े पे 100 था, सेकंड अगर मैंने एक और पिज़्ज़ा लिया उस पे एडिशनल कितना मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज़ 90। तो ये मार्जिनल होता है जो इनके बीच का चेंज है, यानी कि एक और चीज़ कंज्यूम करने पे मुझे और कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और टोटल में दोनों को जोड़ देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी में इसकी डेफिनेशन, इसका ये फॉर्मूला, TUN माइनस TUN माइनस 1 मीन्स टोटल यूटिलिटी में से उसके ऊपर वाला नंबर माइनस कर देते हैं, एक कम वाला। क्लियर है, तो आपको यूटिलिटी का मीनिंग पता चल गया, आपको टोटल यूटिलिटी का मीनिंग पता चल गया, आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग पता चल गया। आपने एक चीज़ नोट की है, टोटल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। ये भी बताऊंगी कि मार्जिनल डिक्रीज क्यों होती है। टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसका रीज़न क्या है, टोटल तो ऑब्वियस सी बात है, आप जितना भी एडिशनल लोगे टोटल तो बढ़ेगा, आप जितनी भी एडिशनल कंजम्पशन करेंगे टोटल तो हमेशा इंक्रीज होगा। चेंज कम क्यों हो रहा है, मानो आपको भूख लगी है, मम्मी मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, आपको मम्मी ने पहला सैंडविच दिया बना के, आपको भूख लगी थी, आपने फटाफट से खा ली और उसको खाते ही आपको 10 आउट ऑफ 10 का सेटिस्फेक्शन हुआ, मम्मी जल्दी से और दो। पर इस टाइम पे आपने उतना शोर नहीं मचाया जितना आपने फर्स्ट टाइम पे मचाया था। क्यों, क्योंकि जो आपको भूख लगी हुई थी उसको हल्का सा आराम मिला, क्योंकि आपके पेट में एक सैंडविच जा चुका है। फिर आपकी मम्मी ने आपको दूसरा सैंडविच दिया, फिर आपने कहा आराम से मम्मी एक और दे दो, मम्मी ने कहा 1 मिनट रुक जा, अभी मैं तेरे भाई को दे दूँ फिर तुझे देती हूँ। अब आपके पास वेट करने का टाइम है, बिकॉज आपके पेट में वो चीज़ जा चुकी है, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो चुके हो। पहले जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल था 10 आउट ऑफ 10, फिर 10 आउट ऑफ 8 आया, अब 10 आउट ऑफ 5 है। मीन्स मैं वेट कर, उस टाइम पे तो मुझे नहीं था, मुझे भूख लगी नहीं, सबसे पहले आप मुझे ही दो, क्योंकि उस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, कंजम्पशन की बहुत ज़्यादा नीड थी। पर सैंडविच खाया, रिलैक्स मिला, फिर एक और सैंडविच खाया, रिलैक्स मिला। अब आप वेट भी कर रहे हो 10 मिनट, टीवी देख रहे हो, मजे से आपकी प्लेट सामने रखी, आप 10, आपको कोई फर्क नहीं है कि मम्मी ने पहले 2 सैंडविच भाई को दे दिए, फिर तीसरा आपको मिला, ठीक है। फिर आपने एक और खाया, तो जैसे जैसे हम सैंडविच खाते जा रहे हैं तो आपने नोटिस किया धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो किसी भी जब हम चीज़ की कंजम्पशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता है। तो जो कम होता है वो हर पर्टिकुलर यूनिट का कम होता है ना, दैट इज मार्जिनल सेटिस्फेक्शन कम होता है। एडिशनल जो अलग से सेटिस्फेक्शन आना है वो कम होगा, टोटल तो कम हो ही नहीं सकता, टोटल तो हमेशा बढ़ता जाएगा। पर एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या होगा कि आप एक और सैंडविच खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना सेटिस्फेक्शन पहले था उतना ही अब है, मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं आया, ज़ीरो। खाया ना खाया एक बराबर, खाते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना खाते तो भी। कई बार ऐसे होता है ना, चलो मम्मी एक सैंडविच दे दो, खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर जाओगे। बट अगर उसके बाद आपको एक और सैंडविच दिया जाता है तो वो सिचुएशन आपकी क्या होएगी, नेगेटिव में जाएगी। क्यों, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, अब आप वो चीज़ ज़बरदस्ती खा रहे हो,
भूख नहीं है आपको, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल पूरा हो चुका है, 0 लेवल तक आ चुका है, आप वो भी सैंडविच खा चुके हो जिसमें सेटिस्फेक्शन 0 था, यानी कि खाया नहीं खाया तब भी रात तक काम चल जाता, पर जिद में आके कि भाई ने खाया तो एक और मुझे भी खाना है, खा तो लोगे, उसके 5 मिनट के बाद कहाँ मिलोगे? वॉशरूम में, पेट खराब होगा, फिर दवाई लोगे, तो अब एडिशनल वाला जो है सेटिस्फेक्शन वो माइनस में चला गया ना, यानी कि एक पहले तो धीरे धीरे कम होता गया, फिर एक पॉइंट पे 0 आया, फिर माइनस चला गया, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा खा लेंगे तो हमारा पेट खराब होगा, और पेट खराब होते ही आप वॉशरूम में दिखोगे। तो ये बात ध्यान रखना कि टोटल आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया है 0 और नेगेटिव वाला, ये भी आगे आएगा। फिलहाल यूटिलिटी कर्व आपको अगर सिंपल दिखाना हो तो टोटल यूटिलिटी को बढ़ता हुआ दिखा देंगे और मार्जिनल यूटिलिटी को कम होता हुआ दिखा देंगे। क्लियर है? नीचे हमें दिखाना होता है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे हमारी कंजम्पशन होती है और यहाँ पे हम अपनी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाते हैं। क्लियर है? मार्जिनल यूटिलिटी कम होती हुई आती है, टोटल यूटिलिटी ऊपर की तरफ जाती है। नाउ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल, रिलेशन में अब वो कंसेप्ट आएगा जो मैंने अभी समझाया था। देखो, पहले जब आप 0 कमोडिटी ले रहे थे ना, तो टोटल यूटिलिटी कुछ थी ना मार्जिनल। जैसे ही आपने पहला सैंडविच मंगवाया, टोटल यूटिलिटी आपको मिली 8, मार्जिनल भी 8। सेकेंड सैंडविच मंगवाने पे टोटल यूटिलिटी 14। कितने का चेंज आया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं हम टोटल यूटिलिटी को, कितने का चेंज आया? 6 का। अब ये ध्यान रखना, जब टोटल यूटिलिटी को लोगे ना, इस चीज को माइंड में ध्यान होके रखना। रिलेशन ये है, आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। तो ये टोटल यूटिलिटी के नंबर्स आप खुद से, जरूरी नहीं कि यही नंबर लेना है, आप अपनी तरफ से ले सकते हो, बस रूल याद रखो कि टोटल यूटिलिटी पहले तो इंक्रीज होगी, ठीक है, बट इंक्रीज होगी किससे? डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीज तो होगी। पहले 8 से इंक्रीज हुई, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर एक जगह पे टोटल यूटिलिटी क्या दिखाएंगे हम? कांस्टेंट। एक जगह पे हम टोटल यूटिलिटी को क्या दिखाएंगे? कांस्टेंट, नो चेंज। मीन्स जब मैंने 4 सैंडविच खाए तब भी मेरा 20 का सेटिस्फेक्शन था, उसके बाद मैंने जब एक और सैंडविच खा लिया तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरा सेटिस्फेक्शन उतना ही है। हाँ, बट उसके बाद जिद में आके मैंने एक और सैंडविच खा लिया तो मेरा सेटिस्फेक्शन कम हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। जहाँ पहले मैं खुश थी, ठीक है आज तो सैंडविच खाए, मज़ा आया, पर वो सैंडविच अगर मैंने अब एक और एक्स्ट्रा खा लिया तो जो सेटिस्फेक्शन अच्छा था, मैं मुंह बना के वॉशरूम में बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि पेट खराब हो गया, हमने ज़्यादा खा लिया। तो यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है, जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0। जब हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ऊपर वाला नंबर माइनस करते हैं ना, 20 में से 20 गए 0। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है और यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, बट ये किस ऑर्डर से है? डिक्रीजिंग ऑर्डर से। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या है? नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है पर ये पॉजिटिव है, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो यही इसका रिलेशन है जो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो इन्होंने क्या बता रखा है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम। जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, पहले मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करो। मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले आपकी क्या होगी? डिमिनिश होगी। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। सक्सेसिव यानी हम जो भी एडिशनल यूनिट लेंगे, पहले तो मेरी मार्जिनल यूनिट क्या होगी? डिमिनिश, कम होगी, और बाद में इट मे बी 0 और नेगेटिव। इट मे बी 0 और नेगेटिव। 0 कब होगी? जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी, एक सैंडविच और खाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा सेटिस्फेक्शन में। और नेगेटिव कब होगी? जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, सेटिस्फेक्शन कम। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। देखो जब मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशन बताना है ना आपस में, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। एरो दिख रहा है। इन्होंने कहा फिर अगला रिलेशन, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है।
यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव। रिलेट कर दिया आपने। रिलेशन का पहला पॉइंट क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी का बताया आपने कि जैसे जैसे हम जितनी भी सक्सेसिव यूनिट बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर 0, फिर नेगेटिव। फिर इन्होंने क्या कहा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होगी, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0, जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये तो हम कर ही चुके हैं कि डिक्रीजिंग एमयू। डिक्रीजिंग एमयू का मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है पर डिक्रीजिंग रेट से। मैंने आपको यहाँ बताया था ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि इंक्रीज तो हो रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है पर उसके बढ़ने का जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग है। पहले 8 से बढ़ी, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से। क्लियर है? तो आज आपको इतना ही करना है। रिलेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ, रिलेशन के पॉइंट। अच्छा, रिलेशन आप चाहें तो यहाँ से ये पॉइंट्स भी लर्न कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, रिलेशन में आपको नोटबुक में करना क्या है, ये टेबल बनानी है। टेबल के नीचे ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, 5 पॉइंट हैं जो आपके ये एक्सप्लेन करने हैं। फिर आपको डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर नीचे बनेंगे, ध्यान रखना। और इसकी कर्व का भी बिल्कुल ध्यान रखना। टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। ध्यान से देखेंगे आप, हाथ से पेंसिल से इसकी शेप को ऐसे यहाँ से टच करते हुए ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। यूँ ये यू शेप में जाते जाते ना यहाँ पे आके रुक जाएंगे और यहाँ से नीचे। ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपने बना ली। इससे डॉटेड लाइन नीचे ले जाओ, नीचे वाले ग्राफ पे जहाँ पे डॉटेड लाइन टच करेगी ना वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। अब आप रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव। हो गया पहला रिलेशन। दूसरा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 इस पॉइंट पे। जब टोटल यूटिलिटी कम हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आपकी क्या है, अब नेगेटिव। इस पॉइंट के बाद देखो मार्जिनल यूटिलिटी ये नीचे की तरफ नेगेटिव है। क्लियर है? तो टेबल में भी आपने रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दिया और डायग्राम में भी कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके 5 पॉइंट आपने ये एक्सप्लेन करने हैं और इधर से ये। तो यहाँ तक के नोट्स तो आप खुद ही बनाएंगे। जब मुझे लगेगा कोई टॉपिक मुश्किल है तो वो मैं आपको पिक भेज दूंगी। सबसे पहले आपको यूटिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले आपको इस पेज से डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, TU, तीनों की डेफिनेशन लिखोगे। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में उसका ये फॉर्मूला भी दिखा देना। ठीक है, बेशक ये टेबल रहने देना, ये टेबल रहने देना, मत करना क्योंकि टेबल आपकी यहाँ बन जाएगी। ये डायग्राम भी रहने देना, यहाँ पे बना लेना। रिलेशन ऑफ TU, MU,